राज्य स्तरीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के अंतर्गत उद्यान विभाग के तत्वावधान में 2 दिवसीय मधुमक्खी पालन सेमिनार का समापन हो गया। कार्यक्रम में उप निदेशक उद्यान जनकराज मीणा ने बताया कि राज्य स्तरीय मधुमक्खी पालन सेमिनार में मुख्य अतिथि अतिरिक्त निदेशक उद्यान अतड़ सिंह मीणा द्वारा किसानों को बताया गया कि किस तरह किसान भाई खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करें जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न अनुदानित योजनाओं के संबंध में भी किसानों को जानकारी दी। कृषि महाविद्यालय भिलाई टोंक के कीट विज्ञान सहायक आचार्य कृष्ण अवतार मीणा ने मधुमक्खियों में लगने वाले रोग, बीमारियों आदि के बारे में किसानों को जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति सिंह तोमर द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं तथा मधुमक्खी पालन के महत्व एवं लाभ की जानकारी दी। उद्यान आयुक्तालय के उप निदेशक उद्यान मुख्यालय गणेश मीणा ने भी किसानों को संबोधित करते हुए मधुमक्खी पालन के व्यवसायिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। सेमिनार के अंत में सभी किसान भाइयों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये भी कोई एक चीज है जिसे हमें खाना चाहिए। अब हम खुद ही नहीं खा रहे तो हम अपने बच्चों को कैसे एडिक्शन करें? आप बताओ मुझे। बच्चों के टिफिन में हम लंच बॉक्स में उनको दें, ब्रेड में उनको दें, टोस्ट में उनको दें, तो उनको लगेगा कि ये कुछ खाने के लिए है। हम लोग खुद बाजार में जाकर के उटपटांग चीजों में 200 रुपए खराब करेंगे, लेकिन एक शहद का डिब्बा खरीदने में अपने ये नहीं कि एक शहद का डिब्बा हम खरीदें और हम खुद भी खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं। मैं ना खुद घर में जितने मेंबर हैं, आप 1 चम्मच शहद डेली आप खाएंगे तो कंजम्पशन अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे इंडिया में कंजम्पशन 0 है। मार्केट में आपको ये वैसे तो अगर कंजम्पशन होता ना तो जैसे टमाटर बिकता है ना, ऐसे फिर शहद भी बिकता है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना अंतर्गत ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज दूसरा दिन है। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से कोटा, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर तथा इस जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के लगभग 250 लोग इसमें पधारे हुए हैं। कल का जो प्रशिक्षण रहा था उसमें ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक सिंह, अरनिया सीकर से पधारे डॉक्टर शंकर लाल जी तथा यहाँ के जो हनी प्रोसेसिंग उद्यमी हैं उनसे भी किसानों का वार्तालाप कराया गया और आज इसका समापन है। आज डॉक्टर स्वाति तोमर जो है कि केवी के मुरैना से पधारी हुई है, उनका प्रशिक्षण लगातार चल रहा है। उसके साथ ही डॉक्टर कृष्ण अवतार मीणा हैं, वो टोंक कृषि महाविद्यालय से पधारे हैं। तो निश्चित रूप से 2 दिन तक ये लगातार प्रशिक्षण चल रहा है और किसानों को इसमें मधुमक्खी पालन के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। आप कह रही हो 1 मिनट बताइए। तो लगातार इसमें 2 दिन तक किसानों का शहद एवं मधुमक्खी पालन के बारे में किसानों को जानकारी दी है, उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है। तो निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद में किसानों का रुझान है जो मधुमक्खी पालन की तरफ बढ़ेगा एवं शहद उत्पादन में एक नई दिशा मिलेगी। क्या भरतपुर ज़िले में भी पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में शहद उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बी कीपिंग स्थापना की भरतपुर ज़िले में घोषणा की थी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा भरतपुर शहर के समीप 9.83 हेक्टेयर ज़मीन का आवंटन हो चुका है और उसमें जो है प्रस्ताव जो वित्त विभाग को चले गए हैं और निश्चित रूप से जल्दी ही उसमें जो COE एपीकल्चर है उसका निर्माण कार्य शुरू होगा और भरतपुर ही नहीं आसपास के सभी किसानों को जो है उससे शहद उत्पादन में, शहद प्रोसेसिंग में, मार्केटिंग में और ब्रांडिंग में इसमें सुविधा मिलने की पूरी संभावना है।